जय श्री गणेश मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एस्ट्रो बाय आचार्य सुमित तनेजा में। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम मित्रों आपके सामने लेकर के आए तुला राशि या तुला लगन वाले जातकों के लिए मंगल का गोचर का राशिफल। जिन मित्रों के नाम इन अक्षरों से शुरू होते हैं, यह वीडियो में भी वो दर्शक जोड़ सकते हैं, या जिनका लगन तुला का है, राशि तुला की है, ये वीडियो भी आज उनके लिए होने जा रहा है। वीडियो की शुरुआत से पहले जो दर्शक या मित्र हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको मासिक, साप्ताहिक या किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो तो आपको समय समय पर वीडियो के माध्यम से अपडेट मिलता रहे, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब हम चर्चा शुरुआत करते हैं तुला लगन वाले मित्रों की। देखिए, जनवरी 2026 के राशिफल के अंदर आज हम 16 जनवरी 2026 से 23 फरवरी मकर राशि में मुख्य उच्च के होंगे और वहां पर रोचक राजयोग भी बनाएंगे। जी हाँ मित्रों, अभी मंगल आपके चल रहे हैं इस हाउस में। 16 जनवरी के बाद यह आपके 4th हाउस में ट्रांजिट कर जाएंगे और मंगल की मित्रों 3 दृष्टियां होती हैं। जहां वो बैठते हैं वहां से चौथी, 7वीं और 8वीं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। आपकी सुविधा के लिए मैंने ये एरो भी मार्क कर दी है, आपको समझने में आसानी रहे। और मित्रों देखो, मैंने यहाँ पर 3 आपको मार्क दिए हैं, अस्त का, उच्च का और वर्गोत्तम का, क्योंकि यह ट्रांजिट कर रहे हैं मंगल अपनी उच्च की राशि में, तो उच्च का आपको निशान यहाँ पर सुविधा के लिए दे दिया गया है। वर्गोत्तम कर रहे हैं, यानी कि आपके लगन में भी और आपका D9 चार्ट में, दोनों में ही ये आपका उच्च के हो रहे हैं, तो यहाँ पर ये वर्गोत्तम यानी कि दोनों स्थिति में आपको अच्छे रिजल्ट ही देंगे, इसलिए इनका बल डबल हो गया, तो वर्गोत्तम भी आपको होंगे। यहाँ अस्त लिखा हुआ है, अस्त यानी कि ये अस्त अवस्था में आएंगे, यानी कि सूर्य के साथ आ रहे हैं, सूर्य के साथ जो होता है वह अस्त हो जाता है, तो आपके ऊपर जो मांगलिक दोष है वो भी नहीं लगेगा इस समय। जो नए पर्सन जो बॉर्न हो रहे हैं, तो बाय बॉर्न उनको मांगलिक दोष भी नहीं लगेगा, सूर्य ने अस्त कर दिया है। अब ये यहाँ पर ट्रांजिट करके आपको क्या पॉजिटिव रिजल्ट देगा, क्या नेगेटिव रिजल्ट देगा, ये आपके लिए हम चर्चा का शुरुआत करते हैं। देखिए, मंगल आपके ट्रांजिट में भी 4th हाउस में आएंगे और आपको मित्रों भली भांति पता होगा 4th हाउस हमारा होता किसका है, सुख का, शांति का। और डिटेल में चर्चा करें इस चीज की तो माता, भूमि, भवन, अचल संपत्ति, वाहन, फेफड़े, छाती, जन्म भूमि, घरेलू सुख और शांति का, अगर हम डिटेल में इसकी विवेचना करते हैं। देखिए, सबसे अच्छी बात है, माता जी को लेकर के किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा, और किसी भी प्रकार की अगर माता जी की तबीयत सही नहीं चल रही है तो वह आपकी सही हो जाएगी बिल्कुल। 16 जनवरी के बाद माता जी की स्वास्थ्य में आप इंप्रूवमेंट देख पाएंगे। और रही बात आपके संबंधों की, तो माता से आपके संबंध और मधुर और अच्छे बन पाएंगे और माता और आपके बीच में अच्छा कम्युनिकेशन बन पाएगा। तो आप इससे निश्चिंत रहिएगा कि यह माता जी के लिए बहुत अच्छा ट्रांजिट है, किसी प्रकार की कोई परेशानी आपको नहीं देगा। आप यहाँ पर घरेलू सुख यानी कि घर में होने वाले सुखों में आप कोई ना कोई अच्छा महसूस करेंगे। भूमि और भवन की अगर आप बात कर रहे हैं तो मैं आपको यहाँ बिल्कुल पक्का श्योरिटी से कह सकता हूं, तो कोई ना कोई आपके साथ भूमि से लेकर के कोई चीज अटकी हुई हो तो वह बहुत तेजी से बातचीत आगे बढ़ेगी, पॉजिटिव वे में बढ़ेगी। उसका कारण मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ना ही अभी आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, सबसे अच्छी बात यह है, और ना ही कोई शनि की ढैया चल रही है आपके ऊपर, तो काम में रुकावट और अटकाव तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। काम बहुत तेजी से गति पकड़ेगा अगर कोई भूमि भवन की आपकी बात अगर चल रही है तो। इसे कहते हैं आपका भूमि से भूमि का योग बनना। आपके 4th हाउस में मंगल आ रहे हैं तो भूमि का योग बनाएंगे, ये आपके लिए बहुत ही अच्छी सूचना है जिसमें आप थोड़ा सा इंटरेस्ट ले सकते हैं। अगर आप वाहन के लिए सोच रहे हैं तो निश्चित ही वाहन को आप बुक कर सकते हैं, आराम से, कोई परेशानी नहीं आएगी।
किसी प्रकार की कार लोन की कोई रुकावट आ रही है तो वह रुकावट भी पूरी हो जाएगी, जल्द ही हो जाएगी। आपका वाहन बन जाएगा यदि किसी भी प्रकार के अटकाव से रुक गया है काम, डॉक्यूमेंटेशन की वजह से या कुछ रुपए की कमी की वजह से, वो पूरा हो जाएगा, या बैंकिंग सपोर्ट के रूप में वो भी पूरा हो जाएगा। तो आपका वाहन, अगर आप सोच रहे हैं 16 जनवरी के बाद, तो बिल्कुल सोचिए, आराम से चीजें आपकी बनती नजर आ रही है ग्राउंड लेवल पर। और सबसे अच्छी बात है कि आपका जो शरीर है उसमें फेफड़े का पार्ट जो होता है वो बहुत अच्छा वर्क करेगा, जो हम उसकी चर्चा करते हैं। क्षमा कीजिएगा। अब आपकी बात करते हैं इसके 4th हाउस से जो उनका ट्रांजिट हुआ है उसके साथ चौथी दृष्टि की, यानी कि 1 2 3 4। ये मित्रों बहुत अच्छा हाउस होता है, आप सबको पता है। और ये आपका 7th हाउस है। 7th हाउस के आपके स्वामी बनते हैं मंगल, और मंगल का ट्रांजिट अपनी उच्च की राशि और वर्गोत्तम के साथ हो रहा है, और वर्गोत्तम दृष्टि और उच्च की दृष्टि से आपके 7th हाउस को वो देख रही हैं। और 7th हाउस अपने ही घर को मंगल देख रहा है, तो यानी कि मंगल अपने घर को देखेगा, तो यानी कि स्वाभाविक सी बात है अपने उस हाउस को तो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव देगा, बहुत ही ज्यादा एनर्जी देगा। और सबसे अच्छी बात है उसमें जो रुकावटें हैं उसको जल्दी से पूरी करेगा, और बहुत जल्दी जल्दी चीजें आपको बदलाव में दिखेंगी। अब हम 7th हाउस बताते हैं मित्रों होता किस चीज का है। इसे कहते हैं पति पत्नी, विवाह, दैनिक रोजगार, व्यापार, पार्टनरशिप, काम शक्ति, और आपका बेडरूम लाइफ, वीर्य, नपुंसकता। देखिए 7th हाउस हमारा रिप्रेजेंट करता है। मंगल 7 की दृष्टि पे अगर आपकी डाल रहा है तो जो इंपोर्टेंट यानी कि नपुंसकता से जो चीजें बिगड़ी हुई हैं वो इंप्रूवमेंट में आएंगी, डॉक्टर की दवाइयां सूट करेंगी, बेडरूम लाइफ का आप एंजॉयमेंट ले पाएंगे। पति पत्नी में मधुर संबंध बनेंगे। अगर पति और पत्नी में मधुर संबंध ऑलरेडी हैं तो उनमें बेडरूम लाइफ और भी अच्छी, उनकी मान सम्मान में वृद्धि होगी। डेली इनकम से आप इंप्रूवमेंट पाएंगे। जो डेली इनकम होती है, व्यापार से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको डे टू डे के रूप में इनकम चाहिए होती है, तो यहां पर जो भी तुला लगन वाले, तुला राशि वाले जातक हैं वह अपनी डेली इनकम में इंप्रूवमेंट देखेंगे, और बहुत जल्दी जल्दी से देखेंगे। सबसे अच्छी बात है कि आप पार्टनरशिप बिजनेस में अगर आप बढ़ना चाह रहे थे, किसी चीज को लेकर के संदेह में थे, तो वह इस समय संदेहों को पूरा करने का सही समय है। संदेह को बैठ करके क्लियर किया जा सकता है पार्टनरशिप बिजनेस के रूप में। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपके विवाह, जो पार्टनर अपने लिए सही पार्टनर लाइफ चूज करना चाह रहे थे या उनको नहीं मिल पा रहे थे, वह इस समय उनकी बातचीत गति में आएंगी। जिनसे एक दो बार बात रह करके रह जाती है, बात आगे नहीं बढ़ पाती है किसी कारण से, तो यहां पर आप ये महसूस करेंगे कि बातें बहुत जल्दी जल्दी आपकी बनेंगी विवाह को लेकर के। आपको सही लाइफ पार्टनर मिलना आसान हो जाएगा इस समय। और जिनके पास रिश्ते नहीं आ रहे हैं, जिनके पास बिल्कुल भी हलचल नहीं है, यहां पर मान के चलिए कि आपके पास अपने लाइफ पार्टनर के अकॉर्डिंग, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उनको उनके अकॉर्डिंग कोई ना कोई पार्टनर मिलना, पार्टनर का कोई ना कोई आपको ऑफर आ सकता है। तो आप इस पे थोड़ा एक्टिवेट रहिएगा, या परिवार वालों को दोबारा से रिमाइंड भी करा सकते हैं विवाह के लिए कि कोई हमारे लिए लाइफ पार्टनर के लिए सर्च किया जाए। तो इसमें जल्दी जल्दी आप थोड़ा सा आप भी मेहनत कीजिएगा। अब हम चर्चा करते हैं आपकी मित्रों आपके 7वीं दृष्टि की। 7वीं दृष्टि आपकी मित्रों पड़ रही है आपके 10th हाउस में, और 10th हाउस का स्वामी बनते हैं चंद्र। और चंद्र हमारे मित्रों मंगल के होते हैं परम मित्र, यानी कि फुल सपोर्ट में। और 10वां हाउस हमारा मित्रों आपको पता ही है, वो होता है आपका कर्मों का, बुरे कर्म, अच्छे कर्म, पिता का, सरकार का, सरकारी रोजगार का, प्राइवेट जॉब्स का, और आपके द्वारा की होगी मेहनत के लाभ का, प्रशासन का, मान का, प्रतिष्ठा का। ये जो साइन है चंद्र का, चंद्र बहुत तेजी से गति करता है। उनकी गति पूरे चार्ट में यानी कि पूरे लगन कुंडली में बहुत जल्दी से गोचरस्थ होती है। तो ये ठहराव के नहीं है, जल्दी जल्दी चीजों को बदलाव को लेके आते हैं। यहां पर आपको ये कर्मों में जल्दी जल्दी इंप्रूवमेंट लेके आएंगे, अच्छे इंप्रूवमेंट आएंगे, जो कि आपको जल्दी जल्दी किसी भी कार्य को एग्जीक्यूट यानी कि धरातल पे ग्राउंड लेवल पर पूरा करने में जल्दी जल्दी आपको आश्वस्त करते जाएंगे और होता चला जाएगा। यह बहुत अच्छी बात है आपके लिए। कर्म सही जगह लगाएंगे, मंगल देव महाराज आपको सेनापति की तरह काम करवाएंगे। नवग्रहों में इनको सेनापति भी कहा गया है, एनर्जेटिक कहा गया है, एक खून में रवानगी के भी चीज है। तो आप में एक अलग से कर्म करने की अलग से एनर्जी भी आप महसूस करेंगे।
आपको अपने कार्यबल से प्रतिष्ठा, मान सम्मान भी बहुत अच्छा मिलेगा। तो आप इसका भी अच्छे से इस्तेमाल कीजिएगा अपने किए हुए कार्यों से, जो चीज आपको काम करने में हेल्प करेगी। काम करने में सभी आपको हेल्प मिलेगी मंगल महाराज की, हर जगह से, हर 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 भाव के लिए, लेकिन स्पेशल इन भावों में जल्दी कार्य आपके बनते नजर आपको आएंगे। अब बात करते हैं आपके मंगल की 8वीं दृष्टि की, जो कि आगे पड़ रहा है 11th हाउस में। ये सबसे अच्छा हाउस है मित्रों। सब कुछ करने के बाद हमें आखिरी में इनकम चाहिए होती है, आखिरी में हमें सेविंग्स चाहिए होती है, आमदनी चाहिए होती है कि हमने कर्म बहुत कर लिए, विवाह के लिए हाथ प्रयास कर लिए, हमारे हाथ में सेविंग्स क्या आई, हमारे काम क्या बने। तो 11th हाउस हमारे मित्र होता है काम बनने का। आपको काम में प्राप्ति कितनी हुई, क्योंकि अंतिम में हमें प्राप्ति चाहिए होती है हर चीज के लिए। तो यहां पर आप महसूस करेंगे धन प्राप्ति आपको होते हुए पक्का नजर आएगी। आपको यहाँ पर आपके बड़े और भाई बहनों का साथ भी मिलता हुआ आएगा। आपको अपने सेविंग्स को भी अट्रैक्ट कर पाएंगे, सेविंग को भी आप बचा पाएंगे यहाँ से। और जो भी आपने कर्म किया उसके बदले में जो हमें परिश्रम कहते हैं, परिश्रम का फल मिलता है, वो यहाँ से आपको फल मिलता हुआ नजर आएगा। इस हाउस के स्वामी बनते हैं आपके सूर्य नारायण महाराज। सूर्य नारायण भी मंगल के बहुत अच्छे मित्र होते हैं, सबसे क्लोज मित्र होते हैं। तो यह हाउस भी आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति ला रहा है। तो ये आपके लिए कुल मिलाकर के 16 जनवरी के बाद जो ट्रांजिट होने वाला है मंगल का, यह अति शुभ होने वाला है तुला राशि या तुला लगन के जातकों के लिए। अगर आप किसी भी चीज के लिए कोई प्लानिंग बना रहे हैं इस चीज को लेकर के, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। यही चर्चा की समाप्ति करते हैं। आशा करता हूं आप सभी मित्रों को, आप सभी दर्शकों को मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, ताकि आपको साप्ताहिक, मासिक और इसी प्रकार की ज्योतिषीय घटना के ऊपर किसी भी प्रकार की अपडेट्स चाहिए तो मिलती रहे आपको। जय श्री गणेश मित्रों, नमस्कार।